तो दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपके लिए फिर से एक काले जादू की सच्ची कहानी लेके आया हूं। एक समय की बात है, असम स्थित गुवाहाटी शहर में एक छोटा सा गांव, जहां बकभूत के आतंक ने सबको डरा रखा था। गांव में विष्णु नामक एक व्यापारी अपनी पत्नी शोभा के साथ नया नया रहने आया था। बकभूत के किस्से से अनजान, रात को जब विष्णु सो रहा था, तब अचानक कोई उसका दरवाजा लगातार पीट रहा था। विष्णु बोला, अरे शोभा, कल रात कोई बहुत जोर से हमारे घर का दरवाजा पीट रहा था। शोभा बोली, क्या? कौन था वो? मैंने कैसे नहीं सुना? विष्णु बोला, अरे तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो तो मेरी नींद खुली दरवाजे पर आवाज सुनकर। शोभा बोली, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? जाके सरपंच से क्यों नहीं मिलते? 2 दिन हुए हमें इस गांव में आकर और परेशानियां शुरू। आपको तो अपना व्यापार भी जमाना है। विष्णु बोला, हाँ, यही करना पड़ेगा, कोई और सच नहीं बताएगा शायद। अब तो सरपंच ही हमारी सही मदद कर पाएंगे। अगले दिन विष्णु गांव के सरपंच से मिलने पहुंचा। विष्णु बोला, सरपंच जी, कल रात मेरे घर का दरवाजा कोई लगातार 2 घंटे तक पीट रहा था। ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता मुझे। क्या इस गांव में कोई मानसिक रोगी है? सरपंच बोला, हाँ विष्णु, मगर वो कोई मानसिक रोगी नहीं, एक बकभूत है। विष्णु बोला, कैसा बकभूत? सरपंच बोला, बकभूत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिर्फ मछलियां खाता है। हमारे असम में ऐसे भूतों को बकभूत कहते हैं। विष्णु बोला, पर वो मेरा दरवाजा क्यों पीट रहा था? सरपंच बोला, इस गांव में कुल 24 परिवार रहते हैं, तुम्हें मिला के 25 हो गए, और क्योंकि तुम नए हो तो तुम्हें डराना उसके लिए आसान था। पिछले 25 दिनों से ये डरावना खेल चल रहा है। उसने शुरुआत मुझसे की। जब मैंने उसे मछलियां देने से इनकार किया तो उसने मेरे बेटे को मार डाला। अरे, उसने तो हमारे गांव के पंडित जी को भी मार डाला, क्योंकि वो उसकी मुक्ति का हवन करवाने वाले थे। जैसे एक रात मेरा घर तो दूसरी रात मेरे पड़ोसी भानु का घर। इस तरह वो हर रात कोई एक घर का दरवाजा पीटता है। कल रात तुम्हारी बारी थी, आज रात तुम उसे मछलियां दे दो, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। विष्णु बोला, कमाल है, आप गांव के सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है गांव को बकभूत के आतंक से मुक्त कराने की। सरपंच के पास कोई जवाब नहीं था और निराश होकर विष्णु सारा किस्सा अपनी पत्नी शोभा को सुनाता है। शोभा बोली, सुनिए जी, हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा। मैं आज ही कोई तांत्रिक बाबा को बुलाती हूं। विष्णु बोला, कैसे? हम खुद यहां नए हैं। शोभा बोली, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। पास वाले गांव में मेरी एक सहेली रहती है, वो किसी तांत्रिक को जानती है। विष्णु बोला, जो करो ध्यान से करो, मेरी मदद चाहिए तो जरूर बताना। शोभा पास के गांव में अपनी सहेली के साथ एक तांत्रिक के पास जाती है। सारी बातें जान लेने के बाद तांत्रिक उसे एक विभूति देता है। तांत्रिक बोला, ये विभूति अपने पास रखो। जब आज रात बकभूत तुम्हारे दरवाजे पर आए तो ये विभूति उस पर छिड़क देना, इससे वो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आज रात खुद उसे अपने वश में कर लूंगा। रात होने पर फिर से बकभूत विष्णु के घर का दरवाजा पीटता है। शोभा बाहर आकर उस पर विभूति छिड़क देती है, जिससे बकभूत काफी कमजोर हो जाता है। वहां तांत्रिक भी आ जाता है और उसे अपने वश में कर लेता है। तभी गांव वाले और सरपंच भी विष्णु के घर के बाहर जमा हो गए। तांत्रिक बोला, बोल, कौन है तू जो मछलियां मांग के सबको परेशान करता है? बकभूत बोला, मेरा नाम भोला है, मैं मछलियों का व्यापार करता था। एक दिन मुझे किसी ने धोखे से मार डाला, तब से मैं रोज रात को घरों के दरवाजे पीट के मछलियां मांगता हूं, क्योंकि मुझे मछलियां खाना बहुत पसंद है। मैं गांव वालों के बीच भेस बदल के भी कई बार घूमता रहा, मेरे कातिल का पता लगाने के लिए, पर आज तक नाकाम रहा। मुझे इंसाफ चाहिए, वरना एक एक करके सब गांव वालों को मार डालूंगा। सरपंच बोला, भोला तू? विष्णु बोला, अब जानते हैं इसे? सरपंच बोला, हाँ, ये भोला है। हमारे गांव में सबसे कम उम्र में मछलियों का व्यापार इसने शुरू किया था। मेरे बेटे का व्यापार में नुकसान हो रहा था,
इस भोला की तरक्की के वजह से, इसलिए मैंने धोखे से इसको मार डाला। बकभूत बोला, अरे और सरपंच, अब तो सच बोल। विष्णु बोला, कैसा सच? ये कौन से सच की बात कर रहा है सरपंच जी? बकभूत बोला, विष्णु, तुम्हें याद होगा कि तुमने एक बार एक अधजले आदमी को तुमने हॉस्पिटल पहुंचाया था। विष्णु बोला, हाँ, पर यह सब तुम्हें कैसे पता? बकभूत बोला, क्योंकि वो आदमी मैं ही था। इस सरपंच की असलियत मैं जान गया था। ये सरपंच हमारे गांव की बहुबेटियों का सौदा करता था और इसने मेरी मां का भी सौदा करवाया। ये राज भी मैं दुनिया के सामने लाने ही वाला था कि इसने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी मछलियों की दुकान और मुझे दोनों को जला डाला। मैंने इसके बेटे को मारा तो ये कुछ डरा है, वरना अब तक तुम्हारी पत्नी का भी सौदा हो जाता विष्णु। और तुम मेरे ही घर में रह रहे हो। तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तुम्हारे द्वारा ही सारी सच्चाई लाना चाहता था। बकभूत ने सरपंच का गला पकड़कर उसे गांव वालों के बीच शेंक दिया। सरपंच बोला, अरे तांत्रिक बाबा, क्या खड़े खड़े देख रहे हो? मुझे बचाओ। तांत्रिक बोला, नहीं, तुम्हारा इंसाफ तो अब गांव वाले करेंगे। ये कहते ही तांत्रिक वहां से चला गया और गांव वालों ने मारपीट कर सरपंच को मार डाला। बकभूत भी एक छोटे से मछलियों से भरे तालाब में चला गया। गांव तो उसके आतंक से मुक्त हो गया, मगर आज भी उस तालाब के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि बकभूत के होने का एहसास आज भी उस तालाब में महसूस होता है।